अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने जो अच्छा आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में बता दूं कि आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है ना वो मीन, मीडियन, मॉड और तीन इस तरह के दिए हुए हैं। तो ये जो हमने यानी कि हार्मोनिक मीन दिया है, ज्योमेट्रिक मीन दिया है और अरिथमेटिक मीन दिया है। तो ये जो कल हमने इसके ये जो आपने स्टेप्स पढ़े हैं ये एक्चुअली अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के ही 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो एग्जांपल नंबर 4 है। अगेन जो है ना एग्जांपल नंबर 3 का डाटा उन्होंने रिपीट किया है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने डायरेक्ट मेथड उन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पर यूज़ किया है इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो ये देखें, ये आपके पास डिस्टेंस इन किलोमीटर उन्होंने जो है ना वो पहले कॉलम में है, देन है नंबर ऑफ़ पर्सनस है सेकंड वन में, देन इसके मिड पॉइंट्स उन्होंने फाइंड किए हैं। मिड पॉइंट्स आपको पता है लोअर एंड अपर बाउंड्री को ऐड करके 2 पर डिवाइड करने से आपके पास मिड पॉइंट्स यानी कि एक्स आ जाएंगे। स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला आपके पास पीछे गिवन है, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 15, यानी कि एक यहाँ पर a था, x माइनस a था। a में उन्होंने एज्यूम्ड मीन जो दिया है वो 15 दिया है एंड डिवाइड बाई 10। 10 क्या है, क्लास इंटरवल है। यहाँ पर आप देखें कि हर क्लास साइज जो है ना वो 10 पर बेस कर रहा है। अच्छा, इस फार्मूला में x जो है ना यानी कि 5 अगेन माइनस 15 डिवाइड बाई 10, तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ 1, देन 0, देन +1, देन 2 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कौन सी होगी, x की वैल्यू ये मिड पॉइंट्स हैं, ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एफ़ यू कैलकुलेट करना है एफ़ एक्स की जगह पर। तो एफ़ यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप एफ़ को और यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है ना वो एफ़ यू की वैल्यू आ जाएगी। देन आप उसका सम कर लेंगे। अगेन आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला में आप अपनी सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 24 किलोमीटर। इसी तरह आपने एग्जांपल नंबर 5 करनी है। एग्जांपल नंबर 5 में भी उन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया है और स्टेप डेविएशन मेथड में आप देख सकते हैं अगेन आपके पास मिड वैल्यूज़ हैं, यानी कि एक्स आपने कैलकुलेट कर लेना है। देन आपके पास प्रेफरेंस है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑलरेडी गिवन है। स्टेप डेविएशन मेथड में उन्होंने अज्यूम्ड मीन यहाँ पर 2.25 ले लिया है, यानी कि वो ऑलमोस्ट जो है ना वो उसकी मिडल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इसको 2.25 को लिया है, क्लास इंटरवल है यहाँ पर 0.5 है। यहाँ पर जो है ना वो हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारे पास जो है ना वो यू की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इन केस अगर आप जो है ना अगर आपको जो है वो यू की समझ नहीं आ रही तो मैं अगेन यहाँ पर एक दफ़ा फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर देती हूँ। यू है आपके पास एक्स माइनस ए ओवर सी। ए जो है वो क्या है आपका अज्यूम्ड मीन है। ठीक है, सी क्या है क्लास इंटरवल है और एक्स क्या है आपके पास ये मिड वैल्यूज़ हैं। ओके, यहाँ पर जो है ना अज्यूम्ड मीन उन्होंने लिया है आपके पास 2.25। एक्स की पहली वैल्यू है आपके पास 1.25 माइनस 2.25 एंड डिवाइड करेंगे इसको 0.5 पर। आपके पास जो वैल्यू आएगी अगर आप ये आ जाएगी आपके पास माइनस 1.0, इसको डिवाइड कर देंगे 0.5 पर, तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ -2। अगेन वही आप x जो है ना x की वैल्यू आ जाएगी 1.75। ये एग्जांपल नंबर 5 में आपकी वैल्यूज़ गिवन है। 1.75 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, माइनस एज्यूम्ड मीन आपके पास आ जाएगा 2.25। अगेन इसको क्लास इंटरवल 0.5 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। इनको कैलकुलेट करने के बाद आपने जो है ना वो एफ एक्स की जगह पर एफ यू का कॉलम बनाना है। अगेन आपने इनके सम ले लेने हैं और फिर हमने जो है ना वो इसको पुट करते जाना है अपने इस वाले फार्मूला में। एज आपके पास यहाँ पर भी क्लास साइज़ ही है जो कि 0.5 आएगा। जब आप इसको जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 2.70 मीटर यानी कि उसका आंसर आ जाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज को अगर हम चेक करें तो एक्सरसाइज में आप देखें कि ये देखें आपका जो है ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इनकम कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ द स्टेप डेविएशन। इस वाले क्वेश्चन को आप स्टेप डेविएशन मेथड से
कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर आपके पास अगेन ये आपके पास अरिथमेटिक मीन है, सिंपल ही उन्होंने दिया हुआ है। देन अगेन अरिथमेटिक मीन है, वो भी आपने इसको सिंपल ही करना है। तो इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं जहाँ पर उन्होंने आपको स्टेप डेविएशन दिया हुआ है, आप वो वाले क्वेश्चन जो है ना उनको अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस करें। और बेटे मैं एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना वो आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस को स्कैन करना है, जो जिस भी रजिस्टर पे या जिस भी नोटबुक पे आपने इनको ऐड किया है, सॉल्व किया है, उनको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है और पीडीएफ फाइल बना के आपने मुझे जो है ना वो मेरे नंबर पर उसे सेंड कर देना है, ताकि मैं आपके क्वेश्चन जो है ना ये चेक कर लूँ और मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का ऑलमोस्ट जो है ना वो हम डन कर चुके हैं। कल जो है वो इंशाल्लाह हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों से जो है ना वो मुझे ये पूछना था कि लेक्चर सुनने के बाद कोई एक बच्चा क्लास का बाकी सारी क्लास से डिस्कस करके मुझे वो सिर्फ इतना बता दे कि अगर मीडियन का आपको कोई स्लाइड्स मैं शेयर कर दूं और उसके बाद जो है ना वो सेम इसी तरह क्वेश्चन करवा दूं, तो आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।